हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक है नैतिक शिक्षा और आचरण। यह नैतिकता और मॉरल स्टडी और एथिक्स का एक टॉपिक है। हमारे पास 10 टॉपिक हैं कुल मिलाकर, जो आपके जीके को काफ़ी मजबूत बनाएगा और पोस्ट ऑफिस के एग्जाम में पीए एसएमटीएस में आने वाले हर क्वेश्चन से संबंधित है और ये इसी से आपके क्वेश्चन आते हो। इससे क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और आपको लास्ट में प्रीवियस क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। तो यह वीडियो मुख्य रूप से जो मॉरल स्टडी और एथिक्स का नॉलेज लेना चाहते हैं और पोस्ट ऑफिस के एग्जाम के लिए उपयोगी है। आइए देखते हैं नैतिकता का अर्थ और परिभाषा। नैतिकता का अर्थ, नैतिकता मीनिंग ऑफ नैतिकता। नैतिकता का शाब्दिक अर्थ है नैतिक गुणों का आचरण। यह मानव के अच्छे बुरे, सही गलत, उचित अनुचित आचरण को समझने, मूल्यांकन करने और उनके अनुसार कार्य करने की प्रणाली है। यह हमें बताती है कि क्या करना उचित है और क्या नहीं। और नैतिकता का संबंध व्यक्ति के चरित्र, आचरण और आदर्शों से होता है। यह समाज में सदाचार, कर्तव्य, ईमानदारी, न्याय और सत्य जैसे मूल्यों को बढ़ावा देती है। नैतिकता की परिभाषाएं। डेफिनेशन ऑफ एथिक्स। अरस्तु अरस्तु है जो नैतिकता एक व्यवहारिक ज्ञान है जो यह सिखाती है कि जीवन में कैसे श्रेष्ठतम लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। अरस्तु के अनुसार नैतिकता एक व्यवहार ज्ञान है जो यह सिखाती है जीवन में कैसे श्रेष्ठतम लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। महात्मा गांधी के अनुसार नैतिकता वह धरोहर है जो सत्य और अहिंसा को जीवन में उतारने की प्रेरणा है। स्पिनोजा स्पिनोजा भी एक मनोवैज्ञानिक थे। नैतिकता मानव कार्यों का अध्ययन है जो सही और गलत के दृष्टिकोण से किया जाता है। एथिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्शंस इन द लाइट ऑफ राइट एंड रॉन्ग। विलियम लॉरेंस का क्या कहना है? एथिक्स इज द साइंस ऑफ मोरल, द रूल्स ऑफ कंडक्ट रिकॉग्नाइज्ड इन ह्यूमन लाइफ। नैतिकता वह विज्ञान है जो जीवन में स्वीकार आचरण के नियमों से संबंधित है। नैतिकता के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? की एलिमेंट्स ऑफ नैतिकता। सत्य नैतिकता का आधार है। नैतिकता का आधार क्या है? सत्य। या क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि नैतिकता का आधार क्या है, तो सत्य। कर्तव्य बोध, सेंस ऑफ ड्यूटी। नैतिकता व्यक्ति को अपने उत्तरदायित्व का बोध कराती है। नैतिक ईमानदारी आत्मा की आवाज से जुड़ी होती है। न्याय, समानता निष्पक्षता को बढ़ावा देती है। और इसके बाद आती है सदाचार अच्छा व्यवहार, विनम्रता आदि से आता है। इसके बाद नैतिकता का सामाजिक महत्व है। सोशल इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स। समाज में भाईचारा और अनुशासन बनाए रखती है। नैतिकता का सामाजिक महत्व भ्रष्टाचार, अन्याय और हिंसा को रोकने में मदद करती है। अगर व्यक्ति के पास नैतिकता नहीं होगी तो वह अहिंसा और भ्रष्टाचार के साथ रहेगा और समाज में असामाजिक तत्व को फैलाएगा। नेतृत्व प्रशासन और न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता को प्रोत्साहित करती है, व्यक्ति को जिम्मेदार नागरिक बनाती है। इसके बाद नैतिकता और कानून का अंतर देखते हैं। नैतिकता कानून। नैतिकता आत्मा की आवाज होती है। यह नैतिकता आत्मा की आवाज है। कानून सरकार द्वारा बनाई गई प्रणाली है, स्वैच्छिक पालन अनिवार्य है। कानून होते स्वैच्छिक पालन अनिवार्य है। और नैतिकता होती है जो खुद के नियम होते हैं और मन की आत्मा होती है, आत्मा का आवाज होती है। सामाजिक मान्यताओं पर आधारित होती है, लिखित नियमों पर आधारित होती है। जो नैतिकता है सामाजिक नियमों मान्यताओं पर आधारित होती है, लिखित नियमों के आधार पर मानता। उल्लंघन पर सामाजिक आलोचना होती है और उल्लंघन पर दंड होता है। अब इसके बाद देखते हैं नैतिकता और आचरण में अंतर। सैद्धांतिक के रूप में देखते हैं नैतिकता और इसमें आचरण में अंतर। परिचय। नैतिकता और आचरण दोनों ही मानवीय जीवन के महत्वपूर्ण आयाम हैं। ये दोनों मानव के व्यवहार, उसके मूल्यबोध और समाज में उसकी स्थिति को निर्धारित करते हैं। यद्यपि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, फिर भी दोनों में बुनियादी अंतर है। नैतिकता वह विचारधारा या सिद्धांत है जो यह बताती है कि क्या सही है, क्या गलत है। नैतिकता वह विचारधारा सिद्धांत है जो यह बताती है क्या सही है, क्या गलत है। यह जीवन के आदर्शों, मूल्यों, कर्तव्यों और सद्गुणों से संबंधित होती है। नैतिकता व्यक्ति को आत्मा की आवाज के अनुसार आचरण करने की प्रेरणा देती है। नैतिकता के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? सत्य, ईमानदारी, न्याय, करुणा और कर्तव्य परायण। अब देखते हैं आचरण क्या है? आचरण वह वास्तविक व्यवहार जो व्यक्ति अपने विचारों, कर्तव्यों और परिस्थितियों के अनुसार करता है। वह व्यक्ति के बाहरी व्यवहार, बोलचाल, ढाल चाल, वाणी और कर्म में दिखाई देती है। आचरण नैतिकता के प्रभाव में हो सकता है, यह उससे भी भिन्न हो सकता है। आचरण के प्रकार हैं, देखते हैं। आचरण के प्रकार हैं
नैतिक आचरण मोरल कंडक्ट, अनैतिक आचरण इमोरल कंडक्ट और सामाजिक आचरण सोशल कंडक्ट, व्यक्तिगत आचरण पर्सनल कंडक्ट। नैतिकता के स्रोत विस्तृत रूप में देखते हैं। नैतिकता के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? नैतिकता का परिवार पहले नंबर पे आता है। परिवार परिवार नैतिकता का प्रथम और सबसे प्रभावशाली स्रोत होता है। परिवार में आपको जैसी शिक्षा दी जाती थी वैसी उसमें नैतिकता का गुण आता है। बचपन में माता पिता दादा दादी भाई बहन जो व्यवहार प्रेम अनुशासन और संस्कार मिलते हैं वे नैतिकता की नींव होते हैं। सत्य बोलना बड़ों का सम्मान कर्तव्य बोध जैसे मूल यहीं से सीखने को मिलते हैं। उदाहरण माता पिता यदि ईमानदारी से जीवन जीते हैं तो बच्चों भी नैतिक आचरण सीखता है। तो इसलिए नैतिकता का मूल आधार क्या है? परिवार। शिक्षा व्यवस्था एजुकेशन सिस्टम शिक्षण पाठ्यक्रम और विद्यालय वातावरण बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करते हैं। देखो नैतिक शिक्षा कहानियाँ प्रेरणादायक जीवनियाँ विद्यार्थियों को सही दिशा में सोचने की प्रेरणा देती है। सहिष्णुता सत्यता सहयोग और दया जैसे गुण विकसित होते हैं। उदाहरण विद्यालय में सच बोलो या गंदगी मत फैलाओ जैसे बच्चे नियम बच्चों में नैतिक सोच का बीजारोपण करते हैं। धर्म और धार्मिक ग्रंथ रीजन एंड स्क्रिप्चर से भी नैतिकता के गुण आते हैं। धार्मिक ग्रंथ जैसे गीता रामायण बाइबल गुरु ग्रंथ साहिब आदि नैतिकता के मूल स्तंभ है। ये ग्रंथ जीवन जीने की नैतिक दशा दिखाते हैं। धार्मिक प्रवचन उपदेश व्रत त्योहार भी नैतिक आचरण सिखाते हैं। उदाहरण रामायण में श्री राम का सत्य पर अडिग रहना सत्य की नैतिकता का संदेश है। काफी मोस्ट क्वेश्चन है। समाज और सामाजिक परंपराएं सोशल ट्रेडिशन समाज की मान्यताएं रीति रिवाज परंपराएं और संस्कार भी नैतिकता का मार्गदर्शन करते हैं। समाज में जो अच्छा या बुरा माना जाता है उससे नैतिक बोध उत्पन्न होता है। लोकगीत कथाएं नीति कथाएं भी इस दशा में सहायक हैं। उदाहरण सामूहिक विवाह वृद्धजनों का सम्मान अतिथि सत्कार समाज में नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देते हैं। मीडिया और साहित्य टीवी फिल्म समाचार सोशल मीडिया वस्तुओं और कहानियों के माध्यम से भी नैतिक शिक्षा मिलती है। अच्छे और बुरे पात्रों के व्यवहार से लोग सीखते हैं। प्रेरणादायक कहानियां नैतिक भावना जगाती हैं। उदाहरण है पंचतंत्र हिपोदेश जैसे ग्रंथ बच्चों में नैतिक समझ को विकसित करते हैं। व्यक्तिगत अनुभव और अंतःकरण पर्सनल एक्सपीरियंस एंड कंसिस्टेंस जीवन में आने वाली परिस्थितियां संघर्ष और अनुभव व्यक्ति की नैतिकता को आकार देती हैं। अगर व्यक्ति के जीवन में सुख दुख नहीं आएंगे तो वह नैतिकता से परिचित नहीं होगा। अंतःकरण की आवाज इनर वॉइस हमें बताती है कि क्या सही है क्या गलत है। आत्मनिरीक्षण सेल्फ एनालिसिस से व्यक्ति अपनी नैतिक दिशा तय करते हैं। इसके बाद उदाहरण देखते हैं गलती करने पर आत्मग्लानि होना अंतःकरण से उत्पन्न नैतिक चेतना को दर्शाता है। गलती करने पर आत्मग्लानि होना ये क्या किसका कारण है? अंतःकरण से उत्पन्न नैतिकता चेतना को दर्शाती है। कानून और संविधान समाज में आचरण की सीमाएं निर्धारित करते हैं। कानून का पालन करना भी नैतिक जिम्मेदारी है। संविधान में समानता स्वतंत्रता न्याय और बंधुता जैसे नैतिक मूल्य निहित हैं। उदाहरण भ्रष्टाचार चोरी हिंसा कानून अपराध भी और नैतिक रूप से भी गलत हैं। उदाहरण सत्य बोलना चाहिए यह नैतिकता है। वास्तव में सत्य बोलना यह आचरण। गरीबों की सहायता करनी चाहिए यह नैतिकता है। किसी गरीब की मदद करना यह आचरण है। व्यक्तिगत और सार्वजनिक नैतिकता देखते हैं विस्तृत रूप से। परिचय क्या है? नैतिकता का प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं होता है, यह सामाजिक और सार्वजनिक जीवन में भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। नैतिकता के दो प्रमुख रूप व्यक्तिगत नैतिकता पर्सनल एथिक्स और सार्वजनिक नैतिकता पब्लिक एथिक्स। इन दोनों का उद्देश्य भले ही मानव कल्याण हो लेकिन कार्य क्षेत्र और दायित्व की दृष्टि से इनमें अंतर होता है। व्यक्तिगत नैतिकता उन सिद्धांतों और मूल्यों से संबंधित होती है जिनका पालन व्यक्ति स्वयं के जीवन में करता है। यह व्यक्ति की अंतर आत्मा अनुशासनात्मक और आत्म नियंत्रण पर आधारित होती है। मुख्य विशेषता करने से पहले आपको बता दें कि आपको ये इस प्रकार टॉपिक किसी ने भी निकाले होंगे जो पोस्ट ऑफिस या किसी एग्जाम से संबंधित हैं। ये आपको विस्तृत थ्योरी इस चैनल के माध्यम से बताई जा रही है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे अधिक लोगों को जिनको ये जरूरत है ये वीडियो जरूर शेयर करें। आगे देखते हैं। मुख्य विशेषता आत्मा की आवाज से संचालित अंतःकरण ईमानदारी और स्वयं की प्रति जिम्मेदारी धर्म परिवार शिक्षा से प्रभावित स्वतंत्र निर्णयों पर आधारित है। उदाहरण सच बोलना ईमानदारी से काम करना बड़ों का आदर करना अपने कर्तव्यों का पालन करना। सार्वजनिक नैतिकता पब्लिक एथिक्स है। सार्वजनिक नैतिकता उन नैतिक
मानकों और मूल्यों से संबंधित होती है, जिनका पालन व्यक्ति को समाज, संस्था या शासन के कार्य करते समय करना चाहिए। यह सार्वजनिक पदों, सेवाओं और समाज के प्रति दायित्व से जुड़ी होती है। मुख्य विशेषता सामाजिक उत्तरदायित्व पर आधारित होती है। समाज, शासन, प्रशासन, सेवा में नैतिक मानक, पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता, संविधान और कानून के अनुरूप कार्य करती है। उदाहरण, रिश्वत न लेना, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग न करना, सबके साथ समान व्यवहार करना, सार्वजनिक सेवा में कर्तव्यनिष्ठता दिखाती है। परस्पर संबंध, जो व्यक्ति व्यक्तिगत जीवन में नैतिक होता है, वही सार्वजनिक जीवन में भी एक नैतिकता बनाए रख सकता है। यही यदि निजी जीवन में सत्यता है तो वही मूल्य समाज के लिए भी लाभकारी होगा। दोनों एक दूसरे को मदद कहते हैं। इसका सिर्फ देखो, व्यक्तिगत नैतिकता एक अच्छे नागरिक का निर्माण कहती है, जबकि सार्वजनिक नैतिकता एक अच्छा समाज और शासन स्थापित कहती है। दोनों ही नैतिकता के आवश्यक स्तंभ है। यदि कोई व्यक्ति दोनों का पालन करता है तो वह समाज के प्रति समाज के लिए प्रेरणा बन सकता है। नैतिक निर्णय और विवेक। परिचय, एक सामाजिक प्राणी जो दिन के अनेक निर्णय लेता है, इनमें कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ लाभ हानि से नहीं बल्कि सही गलत, उचित अनुचित और अच्छे बुरे के मूल्य पर आधारित होते हैं। इन्हें नैतिक निर्णय कहा जाता है। ऐसे निर्णय लेने में शक्ति मार्गदर्शन करती है, वह विवेक है। नैतिक निर्णय परिभाषा है, नैतिक निर्णय वह निर्णय होता है जिसमें सत्य, न्याय, करुणा, कर्तव्य जैसे नैतिक गुणों के मूल्यों के आधार पर तय करता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। नैतिक निर्णय के मूल्य, यह सिर्फ कानून या व्यवसायिक निर्णय नहीं होता है, इनमें नैतिक पहलू शामिल होते हैं। इसमें अच्छाई बुराई का स्पष्ट बोध होता है। यह निर्णय अंतःकरण और समाज दोनों के प्रति उत्तरदायित्व दर्शाता है। उदाहरण, किसी वस्तु को बिना पूछे लेना लाभ हो सकता है पर नैतिक रूप से गलत है। परीक्षा में नकल करना भले ही पास हो जाए पर यह नैतिक रूप से अनुचित है। विवेक क्या है परिभाषा, विवेक वह आंतरिक शक्ति है जो हमें सही और गलत में भेद करने की क्षमता देती है। यह नैतिक निर्णयों का मार्गदर्शक होता है। विवेक की विशेषता क्या है, यह आत्मा की आवाज है। आत्मा की आवाज क्या है, विवेक। यह चेतावनी देता है जब हम गलत रास्ते पर जाते हैं। विवेक का विकास परिवार, शिक्षा, अनुभव और धर्म से होता है। उदाहरण, चोरी करते समय मन में डर या अपराध बोध होना, यह एक विवेक की चेतावनी। किसी वृद्ध की मदद करने की प्रेरणा आना, यह भी विवेक है। नैतिक निर्णय और विवेक का संबंध। बिंदु, मार्गदर्शन, विवेक नैतिक निर्णय लेने में मार्गदर्शन करता है। नियंत्रण, विवेक व्यक्ति को गलत निर्णय से रोकता है। प्रेरणा और नैतिक निर्णय लेने की प्रेरणा विवेक से मिलती है। आत्मबोध, विवेक आत्मा की आवाज है जो नैतिक निर्णयों को जन्म देती है। इसका देखते हैं, नैतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया। स्टेप टू स्टेप, समस्या की पहचान, क्या यह नैतिक मामला है, विकल्पों पर विचार, क्या क्या रास्ते हैं, नैतिक मूल्य पर विश्लेषण, कौन सा विकल्प सत्य, न्याय, करुणा के अनुरूप है। विवेक की सुनना, अंतर्मन क्या कहता है, निर्णय लेना और कार्य करना, उचित कार्य करना, परिणाम की चिंता किए बिना। निष्कर्ष यह है कि नैतिक निर्णय एक जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक की पहचान है और विवेक उसकी आंतरिक नैतिक शक्ति है। यदि व्यक्ति का विवेक जागरूक है तो वह हमेशा उचित निर्णय ले सकेगा और समाज के लिए एक प्रेरणा बनेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं। और ये टॉपिक जो आपके पहला टॉपिक है, इस प्रकार आपके और भी टॉपिक कराए जाएंगे। यह इन टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। इससे संबंधित सभी क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।